वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा एमपी जीके का नेक्स्ट वीडियो है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एमपी पीएससी पुलिस पटवारी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए उपयोगी है। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन शैली के जनक कौन थे? ये जो ध्रुपद गायन होता है इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं राजा मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह तोमर ये ग्वालियर को इन्होंने स्थापित किया। तो राजा मान सिंह तोमर जो है ये ध्रुपद गायन शैली के जनक माने जाते हैं। मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय ये ग्वालियर में है। 2008 में राजा मान सिंह तोमर के नाम से ही खुला था। राजा मान सिंह तोमर की जो प्रेसी है मृगनयनी, वो भी ध्रुपद गायन में बहुत दक्ष थी। और जो तानसेन है वो तानसेन राजा मान सिंह की जो प्रेसी थी मृगनयनी से उन्होंने तानसेन ने शिक्षा कुछ प्राप्त किया था। ध्रुपद गायन की कलाएं ध्रुपद गायन सीखा था मृगनयनी से। चूँकि मृगनयनी गुजरी समाज की थी, इसीलिए मान सिंह तोमर ने गुजरी महल का निर्माण कराया था ग्वालियर में। फिर अलाउद्दीन संगीत अकादमी कहाँ है? कि अलाउद्दीन संगीत अकादमी भोपाल में है, जो कि 1979 में ये अलाउद्दीन संगीत अकादमी खोला गया। फिर अलाउद्दीन संगीत समारोह ये कहाँ आयोजित होता है? तो अलाउद्दीन संगीत समारोह या जो आयोजित होता है मैहर में। ये 1976 से शुरू हुआ है। अलाउद्दीन खान के बारे में हम बता दें कि अलाउद्दीन खान जो है ये बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ है और इनकी कर्मस्थली जो है मैहर रही है। ये ग्वालियर में दौलत राय सिंधिया के काल में आए थे और इन्होंने ग्वालियर में ही ख्याल गायकी का प्रदर्शन किया था। दौलत राय सिंधिया ये सिंधिया शासक के एक राजा थे जिन्होंने 1810 में उज्जैन से राजधानी ग्वालियर शिफ्ट की है। पहले जो है सिंधिया घराने का जो राजधानी थी वो उज्जैन हुआ करती थी। दौलत राय सिंधिया ने 1810 में उज्जैन से राजधानी ग्वालियर बना दिया। ये जो मोहम्मद खां थे अलाउद्दीन, ये ख्याल गायकी का सबसे पहले प्रदर्शन किया था। कहाँ पर? ग्वालियर में। फिर अगला क्वेश्चन है, मेघनाथ की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो मेघनाथ की पूजा गोंड जनजाति भी करती है, भारिया जनजाति भी करती है और कोरकू जनजाति भी करती है। ये जो भारिया है ये पातालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है। भारिया जनजाति ये गोंड और भारिया दोनों मेघनाथ की पूजा करते हैं। कोरकू जनजाति मेघनाथ की पूजा करते हैं खम्भ स्वांग के रूप में। कोरकू जनजाति खम्भ स्वांग में खम्भा गाड़ते हैं मेघनाथ के आकृति का, फिर उसी के सामने नृत्य करते हैं। तो गोंड, भारिया और कोरकू ये जनजातियां जो है मेघनाथ की पूजा करती हैं। पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। चटकोरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो कोरकू जो जनजाति है, कोरकू जनजाति बैतूल में पाई जाती है। बैतूल में कोरकू जनजाति पाई जाती है, ये चटकोरा नृत्य करती है। फिर है मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में है। ध्यान रखना, इंदौर में एक नदी है खान नदी। खान नदी में सबसे ज़्यादा आलू पाया जाता है। इंदौर में खान नदी के किनारे जो है सबसे ज़्यादा आलू की उपज होती है। लेकिन जो आलू अनुसंधान केंद्र बना है वो कहाँ बना है? ग्वालियर में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आलू का उत्पादन खान नदी के किनारे होता है इंदौर में। उसको खान नदी को कान्हान नदी भी कहते हैं। तो फिर है कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कपास अनुसंधान केंद्र ये कपास सबसे अधिक कहाँ होता है?
खरगोन में। इसलिए कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा, कहाँ है, खरगोन में। फिर है जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, थोड़ा दोनों में अंतर है, कपास अनुसंधान केंद्र और एक है जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। तो जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो खरगोन में है, और जो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है वो खंडवा में है। और सबसे अधिक कपास कहाँ होता है, खरगोन में होता है। फिर इसी तरह से राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये है इंदौर में, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। लेकिन राज्य का जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है, उज्जैन में। ध्यान रखना है, एक राष्ट्र का है और एक राज्य का है। मध्य प्रदेश राज्य का जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वो उज्जैन में है, और जो भारत ने सोयाबीन अनुसंधान केंद्र खोला है वो इंदौर में खोला है। फिर इसी तरह से एमपी में कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है, भोपाल में, कृषि अनुसंधान संस्थान। लेकिन कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ है, तो ये है आपका जबलपुर में, है ना। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ है, जबलपुर में। फिर है डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब से हुई है, तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।